हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको खुश हो खरम रखे। बिल्कुल। तो यार अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है तो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एंटरटेनमेंट हमारा चैनल चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि हम उस पे भी 2 या 3 या 1 वीडियो डाल रहे हैं पक्की डेली के हिसाब से, वो भी आप जबरदस्त आ रही। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल को होने वाला है। इंडिया ने भाई एकदम मतलब कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है और रिसेंटली बंदे ने बोला इस पर रिएक्शन दो। तो वीडियो का टाइटल है भारत ने 2 मिसाइल एक साथ छोड़ दिए गए। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि एक साथ इन्होंने आई थिंक वो टेस्ट किया है। और ये उस बंदे ने मुझे साथ ये भी बोला है कि भारत ने मतलब ये अभी रिसेंटली किया, अभी किया शाम के टाइम। जी बाबा। तो और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट यानी कि तबाही वाला हमला। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द है भारतीय सेनाओं की। अच्छा। अब से कुछ ही देर पहले भारत की तरफ से शाम के टाइम पे 2 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। और ये मिसाइलें जाकर कहाँ लगी? LCU-38 नाम के नौसैनिक जहाज पर। अच्छा। और हमला इतना जबरदस्त किसमें हुआ किया हमला बे? कि उसके ये वो बाद निशाने पे भारतीय लगाया, कोई जहाज नौसेना ने खिला रहा इसे होगा, बयां ना करने जाने के कोई लिए टेस्टिंग की होगी। डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि बिल्कुल तबाही मचाकर रख दी भारतीय मिसाइलों ने। लेकिन अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी मिसाइलें थी। अच्छा। तो देखिए, सबसे पहली जो मिसाइल थी ये थी उड़ान एंटीशिप मिसाइल। उड़ान इसे टेस्ट उड़ान भारतीय 96 DRDO ने नहीं किया, इसे टेस्ट किया था अंडमान एंड निकोबार कमांड ने। अच्छा। और इस कमांड के अंदर भारत की ट्राई सर्विसेज आती अच्छा। है। और आपको बता दूं कि ये जो उड़ान मिसाइल है ये भारतीय मिसाइल नहीं है, ये एक रशियन मिसाइल है। और इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के बड़े से बड़े नौसैनिक जहाज को पानी के अंदर दफन करने की क्षमता रखती है। और आज इसी क्षमता का टेस्ट किया गया था। लेकिन इसी के साथ भारत ने ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल का भी यहाँ पर टेस्ट किया। और इस टेस्ट का मकसद ये था कि जो दुश्मन की नौसेनाएं हैं जो हिंद महासागर पर बुरी निगाह रखती हैं, चाइना के उनके खिलाफ भारतीय नौसेना की तैयारियों को परखना। और युद्ध के समय भारत किस तरीके से दुश्मन नौसेना को तबाह करेगा उसका भी टेस्ट करना। और इस टेस्ट को भारतीय नौसेना ने बहुत ही गंभीरता से लिया। वो ऐसे कि पहले जो टेस्ट होते थे ना, बस ऐसे ही मिसाइलें फायर कर दी जाती थी। लेकिन इस बार समुद्र के अंदर एक एक्चुअल नौसैनिक शिप थी। दरअसल भारतीय नौसेना की एक रिटायर हो चुकी LCU-38 नाम की शिप सही सही इसे रिटायर्ड इन मिसाइलों पर टारगेट था इस नौसैनिक शिप वो निशाने पे रख दिए ना। अब आप कहेंगे कि असल की नौसैनिक शिप को तबाह करने की क्या जरूरत थी? तो भारतीय नौसेना का मकसद ये है, भारत की जो तैयारियां हैं दुश्मनों के खिलाफ वो सिर्फ कागजों पर ना हो। और जो बातें हो रही हैं वो हवाई ना हो। जो असल ग्राउंड रियलिटी है उसका ये सही मार के चेक किया है ना। हमारी यहाँ पर लिमिटेशन क्या है और हम हिंद महासागर के अंदर कहाँ तक वार कर सकते हैं और कितनी सटीकता से कर सकते हैं, इस चीज का खास ध्यान रखा गया। और इसीलिए इन दोनों मिसाइलों को मैक्सिमम रेंज के साथ टेस्ट किया गया है। क्योंकि आपको बता दूं कि मिसाइलों की एक बहुत ही खराब बात होती है, वो ये कि जैसे जैसे इनकी रेंज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं, ठीक वैसे वैसे ही मिसाइलों की एक्यूरेसी। लेकिन इंडिया के बाद जो मिसाइल है उनकी एक्यूरेसी नहीं खराब होती। बिल्कुल, ये बात सही है। वो ज्यादातर अपने टारगेट टेक्नोलॉजी इनके पास ही है ना। और इसीलिए भारत ने अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी को भी जांचा है कि क्या ये मैक्सिमम रेंज के साथ मैक्सिमम एक्यूरेसी को भी अचीव कर सकती हैं क्या। और आप जानकर खुश होंगे कि इस टेस्ट के दौरान दोनों ही मिसाइलों ने 100% परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस देखा इनकी 100% थी, सबको अचीव किया है और डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट किया है। और वो तबाह कर दिया है। और कहा जा रहा है कि भारत यही नहीं रुकने वाला, हम आने वाले समय में अपनी दूसरी मिसाइलों के भी टेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर हम चीन को अपनी शक्ति का सही कहा। अगर तुम्हारा जहाज हमारी रेंज में आया तो ठोक दिए जाओगे। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार
हाँ जो इंडिया ने करोड़ों रुपया लगाया है। सही बात है, वह वजह थे कि वो पुराना जहाज खड़ा कर मतलब यार एक मतलब थोड़ी सी फनी भी आ जाती है, मतलब रिटायर्ड जहाज को पहले वो भी करोड़ों का है, हाँ, अगर कबाड़ियों को दो तो वो भी करोड़ों में से हट गए पे यार, यकीन मानो हमें दे देते यार कसम से मजे आ जाते अपने तो नहीं। लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट मजाक साइड पे रखते हैं। डिफेंस का सिस्टम है, वजह तजर्बा करने के लिए करना पड़ता है। उस टारगेट पे खड़ा किया है जिधर हिट करना था ना, इधर से मिसाइल छोड़ा जाके उसको हिट किया उसने, कि इधर उधर नहीं जाके गया, 100% निशाने पे बिल्कुल। और ये दोनों उड़ान वाले ने भी हिट किया बिल्कुल, और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल तो उसने भी। अच्छा तो इन लोगों ने कहा कि भाई अब कागजाती तौर पे ना होना चीज, बिल्कुल, और इन्होंने कहा कि ग्राउंड पे हो। हाँ मतलब रियलिटी ग्राउंड पे हम लोग दिखाना चाहते हैं, शिप पूरा रख दिया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आज तक ऐसा नहीं होगा टेस्ट के मतलब शिप रखो, अगलों ने शिप ही रख दी अपनी। हाँ ना, देखिए रिटायर्ड थी सबसे, वो मतलब बात ऐसी आती है, तजर्बात करते हैं, फिर करोड़ों रुपए खर्च होता है मिसाइलों पे भी, फिर देखें करना पड़ता है ना डिफेंस की। ये कोई मामला छोटा मोटा तो नहीं है, डिफेंस का मामला सही कहा। और ये चाइना को मैं कहता हूँ कि खुलेआम इंडिया की तरफ से चुनौती थी, बिल्कुल वार्निंग थी कि भाई अगर तुम्हारा एक भी जहाज हमारी रेंज में आया तो ठोक दिए जाओगे, तुम बचोगे नहीं। इनके दोनों मिसाइलों ने पिन पॉइंट हिट किया। बिल्कुल बिल्कुल वजह सही, ये जरा सा इधर भी नहीं हुए। 110% की एक्यूरेसी, जिस तरह एक रशिया का था ना, एक रशिया का था, एक ब्रह्मोस जो इंडिया का है, दोनों ने 100% अपनी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल। और ये बहुत जबरदस्त चीज है, इंडिया आप देखें चेक करता रहता है अपने साथ मिसाइल्स ताकि सही काम कर रहे हैं। ये बात सही होती है टेस्ट करने की ना, चीजें पड़ी रहे तो बेकार हो जाती हैं, रिटायर हो जाती हैं, अगर तजर्बात ना किए जाएं तो वो पुरानी हो जाती हैं। उनकी टेस्टिंग साल 6 महीने 2 साल 2.5 साल बाद करनी पड़ती है कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं वेपन, इनमें वो ताकत वो चीज है कि नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और भाई इंडिया ने जिस तरह से ये काम किया मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त। और भाई थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ निकली है और इंडिया ने थोड़ी आई थिंक शाम को इसको टेस्ट किया अपना, मतलब जहाज क्या पता अंधेरे में किया, कि अंधेरे में सही हिट कर बस यार टाइम पे किया, शाम के टाइम पे मैं देखो 6 सवा 6 साढ़े 6 हाँ इस तरह मतलब 5-6 के दरमियान या इस तरह इन्होंने किया होगा ये टेस्ट। ये भी कमाल है, परफॉर्मेंस 100% है। हाँ यानी अब इंडिया को किसी की चीज का डर नहीं, इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी पे यकीन है। अब देखो इंडिया डर रहा नहीं था क्योंकि इन्होंने शाम को क्योंकि मिसाइल्स का वो सारा सिस्टम सेंसर ये वो मतलब थोड़ा वीक ही पड़ जाते हैं, लेकिन इंडिया के पास जो मिसाइल है उनकी ये चीज भी स्ट्रांग है, पिन पॉइंट पे जाके हिट किया। और भाई इंडिया का जाहिर सी बात, अब अगर इसको कवरेज देता है इंटरनेशनल मीडिया तो एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए बात है कि भाई दोनों मिसाइल सटीक निशाने पे लगे। डीआरडीओ का कमाल है वजह। चलो एक तो रशिया का था ना, एक तो इंडिया का खुद बना हुआ ब्रह्मोस जो फिलिपीन ले रहा है। ये वही चीज है, वही चीज है ना जिसकी उम्मीदें, मतलब कि शायद इंडिया ये चीजें दिखा रहा है और कंट्रीज को देखो ये पिन पॉइंट हिट कर रहा है तो तुम लोग ले सकते हो, ये भी हो सकता है। फिलिपीन ले लेगा तो और ऑर्डर, अब क्या पता ऑर्डर मिल भी चुके हो इनको, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। वियतनाम शितना जाहिर सी बात हुआ तो वो हमें पता लगता रहेगा। लेकिन यार आप लोग बताएं आपको ये टेस्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो या तो आपके कोई थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।